ये लो, तुम्हें 2000 रुपये चाहिए थे ना बेंगलोर जाने के लिए। थैंक्स भैया। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी खुशी देख करके सचमुच मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं तुम दोनों के चेहरे पर हमेशा ऐसे ही खुशी देखते रहना चाहता हूं, इसीलिए शायद मैं अब तक जी रहा हूं। मलिका, मेरे लिए तुम और तामराई एक जैसी हो। तुम फिर से कभी ये मत कहना कि मैं एक आंख से मक्खन और दूसरी से चूना लगाता हूं। ये शालिनी, मैं बैंगलोर ट्रिप के लिए आ रही हूँ। हाँ, भैया ने पैसे दे दिए। हाँ, हमारा प्रोग्राम कंफर्म है। ये सब करने की क्या जरूरत थी भैया? तुमने देखा नहीं तामराई, मल्लिका के चेहरे पर कितनी खुशी आ गई। तामराई, हम दोनों की जो इच्छाएं थी उन्हें पूरा करने वाला कोई नहीं था। हम तरस तरस कर जी रहे थे। उसे ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे इतने लाड़ प्यार से पाला है। फिर भी देखो ना, उसने कितनी बड़ी बात कह दी। मम्मी पापा होते तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती। ये सुनकर मेरी तो जान निकल गई। क्या भैया, उसकी बातों को दिल से क्यों लगाते हैं? नहीं बहन, फिर कभी ऐसी बात उसके मुंह से नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं मालिक से 2000 रुपया मांग कर लाया। मुझे लगता है आप उसे कुछ ज्यादा ही लाड दे रहे हैं भैया। पता नहीं इसका क्या नतीजा निकलेगा। ठीक है, आप हाथ पैर धो के आइए, मैं कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। तामराई, उमा, आओ उमा। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ ठीक है, दुकान भी खोल ली है। आज मिलने जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाई, गलत मत समझना। हाँ, कोई बात नहीं तामराई, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम लोग बातें करो। रुकिए ना, मैं आपसे ही मिलने आई थी। क्या हुआ? क्या बात करनी है? ये लीजिए 6000 रुपए। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैंने जो किया उसे कर्ज मत समझो। मैं भी ये पैसे कर्ज समझकर नहीं दे रही हूँ, आपके बोझ में हिस्सा ले रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? हॉस्पिटल का 6000 का बिल मालिक के अकाउंट में गया था ना आपके, क्या ये सच है? हाँ, वो मालिक का ही अकाउंट है। नहीं, वो पैसे आपके थे। मैंने आपकी और कुट्टी मणि की बातें सुन ली थी। लीजिए ना। देखो उमा, मैंने अगर ये पैसे ले लिए तो तुम्हारे पापा के लिए जो किया वो कर्तव्य नहीं, कर्ज बन जाएगा। नहीं, तुम ही रख लो। तामराई, तुम्हारी शादी के लिए मालिक के पास जो पैसे जमा किए थे उसी से तुम्हारे भाई ने पापा के लिए खर्च किया। कम से कम तुम तो ये पैसे रख लो। जब भैया ने इसे लेने से मना कर दिया तो मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं और भैया कोई अलग हैं क्या? सचमुच? क्या मुझे तुम दोनों के बारे में पता नहीं है? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। अपने भाई का बोझ हल्का करने के लिए ही तो तुम उन्हें बिना बताए फूलों का गजरा बनाकर, तार का बैग बनाकर, ब्लाउज में हुक लगाकर पैसे जमा करती हो। तू इस पैसे को लौटाने की इतनी जिद क्यों कर रही है उमा? मेरे भैया ने जो कहा है वही होगा। मैं पैसे नहीं लूंगी, बिल्कुल नहीं लूंगी। ठीक है, अगर तुम दोनों ही नहीं लोगे मैं तुम्हारी मम्मी को ही दे दूंगी। ए उमा, ये क्या कर रही है? अब मना करके दिखाओ। तामराई, मैं तुमसे एक बात करना भूल गया। क्या हुआ भैया? कल मेरी छुट्टी है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि राजपलायम चला जाऊँ। राजपलायम? हाँ बहन, अपनी बुआ के घर। क्या बात है अचानक? अरे, तुम्हारी शादी की बात पक्की करने के लिए। तामराई, धूम मचा दे। तू चुप करना। मेरी शादी की जल्दी क्या है भैया? पहले आपकी शादी होने दीजिए ना। पहले इस घर में एक भाभी आ जाए। ये अच्छी बात कही तुमने। घर में दो जवान बहनें कुंवारी बैठी हैं और भाई शादी कर ले तो फिर लोग क्या सोचेंगे? इसलिए पहले तुम्हारी और मलिका की शादी होगी, उसके बाद मेरी शादी होगी। मेरी शादी की बात छोड़ो
कल मैं बुआ के घर जाकर तुम्हारी शादी की बात पक्की करके आता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आपको और इस घर को कौन देखेगा? अरे हम लोग तो है ना, क्या हम नहीं देखेंगे? उमा, तेरा देखना और एक बीवी का देखना अलग होता है, समझी? भैया, राजपलायम जाने की जरूरत नहीं है, अपने काम पे ध्यान दीजिए बस। तामराई, तू जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देख तेरे भाई का चेहरा कैसे मुरझा गया। अगर सही समय पर तेरी शादी हो गई होती तो अब तक तू 2-3 बच्चों की माँ बन गई होती। हाँ हाँ, मैं माँ होती और तू दादी। मेरी उम्र तेरी ही जितनी है ना, फिर मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों? तेरी शादी का क्या? हाँ, अगर मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई तो मेरे पापा को कौन देखेगा? तो क्या तू जिंदगी भर किसी से शादी ही नहीं करेगी? हाँ, ऐसा लड़का मिले जो मेरे पापा को जिंदगी भर अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे लड़के की तलाश है मुझे, और तब तक मैं इंतजार करूंगी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। बुआ का लड़का तैयार है, अब शादी में देर नहीं करनी चाहिए। क्या कहती हो तुम? अरे ये क्या कहेगी? अगर कोई लड़की शादी की बात शुरू करे तो क्या मैं कहूँ कि जल्दी से मेरी शादी कर दो? ये ठीक रहेगा? जाइए, जो करना है कीजिए। ठीक है, अब जल्दी से खाना दे दो। तू भी खाना खा के जाना उमा। जल्दी ही तेरी शादी में खाना खाऊंगी। अब अभी जा, अपने भाई को खाना दे दे। मैं चलती हूँ। पुवरसु, आ जाओ आ जाओ। कैसे हैं फूफा जी? मैं ठीक हूँ पुवरसु, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक तामराई, मल्लिका सब कैसे हैं? हाँ, सब एकदम ठीक है। आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ। आओ, झिझको मत, आ जाओ। अरे आओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से बैठो, आ जाओ, आओ बैठो, तुम्हारा ही घर है, बैठो ना। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? रिश्तेदार हैं तो आते रहना चाहिए ना। आना तो चाहता था फूफा जी, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता था। आज समय निकाल कर आया हूँ, बस और कुछ नहीं। अब बुआ दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई हैं क्या? नहीं नहीं, घर पर ही हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी। आओ बेटा। नमस्ते बुआ जी। अच्छा, आज ही बुआ के घर आने का रास्ता मिला? हाँ, ऐसा नहीं है बुआ जी, बस समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नहीं आ पाया। खड़े क्यों हो? बैठो ना, बैठ जाओ। बैठो। अच्छा, मल्लिका और तामराई सब कैसे हैं? हाँ बुआ, सब ठीक है। अच्छा, मल्लिका का ये आखिरी साल है ना? हाँ बुआ जी। और ये क्या, तुम अकेले क्यों आ गए? बहनों को साथ ला सकते थे ना? अगली बार जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, पहले खाना खाते हैं फिर बात करेंगे। मीनाक्षी, तुम खाना लगाओ। ठीक है। नहीं बुआ जी, रहने दीजिए। ये क्या है फूफा जी, मैं घर से चला था तो खाना खाकर निकला था। अरे सुबह खाकर निकले होगे, 2 घंटे बस में लग गए होंगे, भूख लग गई होगी। चलो खा लो, अपने घर में खाना खाने के लिए क्या शर्माना। आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ, बैठो आओ बैठो। बैठो। बैठो ना। हाथ कहाँ अरे धोना तुम है? वहाँ पर हाथ धो लो। हाँ, बैठो बैठो, बैठो। चलो खाना निकालो। पुवरसु, बस बस बस। अपने भाई के बेटे को ऐसे बैठा कर खाना परोसने में मुझे कितनी खुशी मिल रही है, दाल पता भी है? दे दो। खाओ। हो गया बुआ जी। चलो खाओ।
थोड़ा सा और ले नहीं लो। चाहिए बुआ जी। अरे नहीं, थोड़ा नहीं, सा ले हो गया, लो ना। हो गया। अरे कोई बात नहीं, रहने दो। अरे रहने दो, जाओ हाथ धो कर आओ। हाथ धो लो। बुआ के हाथ का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था। लो बेटा, ये फल खा लो। नहीं बुआ जी, पेट बिल्कुल भर गया है। आप तो बिल्कुल जगह नहीं है। वैसे पुवरसु, अचानक कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? हाँ फूफा जी, मैं तामराई की शादी की बात करने आया हूँ। बात तो अच्छी है पुवरसु। तामराई की उम्र बढ़ती जा रही है, समय पर शादी हो जानी चाहिए। अरे सिर्फ तामराई की उम्र बढ़ रही है क्या? पुवरासु की भी तो उम्र बढ़ रही है। पहले ये तामराई की शादी करवाएगा और फिर अपनी शादी के बारे में सोचेगा। मेरी शादी की क्या जल्दी, पहले तामराई की शादी हो जाए। बस ठीक है पुवरासु, तुम अपने हिसाब से करो। अपनी ताकत और सुविधा के हिसाब से अच्छा लड़का और अच्छा घर ढूंढो। मैं बुआ के नाते आगे खड़ी होकर उसकी शादी में जो बन पड़ेगा अपनी तरफ से करूंगी, चिंता मत करो। अपनी ताकत और सुविधा के हिसाब से अच्छा लड़का और अच्छा घर ढूंढो। मैं बुआ के नाते आगे खड़ी होकर उसकी शादी में जो बन पड़ेगा अपनी तरफ से करूंगी, चिंता मत करो। ये क्या कह रही हैं बुआ जी? बुआ, शायद आप लोग भूल गए हैं, बचपन में मम्मी पापा ने तामराई और पनीर की शादी की बात पक्की की थी। मीनाक्षी, ओहो, तुम चुप रहो ना, मैं अपने भाई के बेटे से बात कर रही हूँ। पुवरसु, मेरे भाई भाभी ने जो बात की वो बिल्कुल सच है। तब तामराई और पनीर बच्चे थे, तब की स्थिति बिल्कुल अलग थी। अब वक्त बदल गया है और हालात भी बदल गए हैं। घर देख लिया है ना? ये आप क्या कह रही हैं बुआ? क्या गलत कह रही हूँ मैं? जिंदगी में अनजाने में अनहोनी हो जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे भाई भाभी इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। और वैसे भी तुम इतने सालों बाद, तुम्हारे माँ बाप तुमसे जो आखिरी समय में बात कहकर गए थे वो तुम पक्का करने चले आओगे, मुझे पता नहीं था। ऐसी बात मत कहिए बुआ जी, आप लोग ही हमारे एकमात्र रिश्तेदार हैं। तामराई और पनीर की शादी हो, ऐसा मम्मी पापा की इच्छा थी और उनका रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। पुवरसु, तुम्हें दुनिया और उसकी हकीकत समझनी चाहिए। पनीर कोई साधारण लड़का नहीं है, वो कोर्ट में क्लर्क है, 30,000 महीना कमाता है। 10 तोला सोना देकर लड़की देने को तैयार हैं। इसलिए तुम अपनी सोच बदलो और अपनी बहन के लिए कोई दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढ लो। बुआ जी, तामराई के लिए पनीर ठीक है, मैंने सबको बता दिया है। तामराई भी यही सोचती है। आप अपना दिल बड़ा करके उन दोनों की शादी करवा दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मीनाक्षी, ये बात तो पहले ही तय हो चुकी है, अब क्यों मना कर रही हो? संबंध तय हो चुका है ना? क्या कह रहे हैं? ये तो नासमझ है और कुछ भी बिना सोचे समझे कह रहा है। तुम भी उसके साथ क्या बोले जा रहे हो? वो बहुत ज्यादा पुरानी बात है, अब कैसे ठीक हो सकती है? 5 साल की उम्र का कपड़ा 50 साल में पहन सकते हैं क्या? देश के कानून भी समय के साथ बदलते रहते हैं, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? आपको इतनी बात समझ में नहीं आती क्या? जब अपने ही लोग ऐसा कहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? इतने दिनों से तामराई यही सपना देख रही थी कि वो इस घर की बहू बनेगी। आप उसके सपने को मत तोड़िए, दोनों की शादी हो जाने दीजिए। आप कहे तो मैं आपके पैर पकड़ लूंगा, कृपया करके शादी करवा दीजिए। क्या कर रहे हो? अरे उठो, ऐसा मत करो, सब क्या है? बुआ जी, तामराई पनीर की शादी मेरा सपना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं बुआ जी। मीनाक्षी, तामराई तुम्हारे भाई की बेटी है, थोड़ा उसका ख्याल रखो ना। तामराई मेरे भाई की बेटी है,
पुवरसु को देखकर मुझे दुख होता है। देखो, तुम सोच रहे हो कि मैं स्वार्थ के लिए शादी नहीं करवाना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब पुवरसु के भले के लिए ही कह रही हूँ मैं। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? साफ साफ बताइए। देखो, अपनी बहन के लिए अपनी ताकत से क्या कर सकते हो? कितना गहना दे सकते हो? मम्मी का एक सोने का सेट रखा है और कुछ पैसे भी हैं। मैं उन्हें निकाल लूंगा। और फिर बहन की शादी के लिए मालिक के पास थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा किए हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। पुवरसु, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। तामरई मेरे भाई की बेटी है। उसे खाली गले के साथ ससुराल नहीं भेज सकते हैं ना। और फिर लोग क्या कहेंगे सोचो तो। लड़के में क्या कमी थी जो बिना गहनों के ऐसे ही भेज दिया? पनीर के बारे में गलत बोलेंगे ना सब लोग। और इतना ही नहीं, अगर कोई त्योहार आएगा तो तुम्हारी बहन उनके सामने ऐसे ही खड़ी होगी। खाली गला देखकर लोग क्या क्या कहेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। यही सब सोचकर मैं तुमसे ये सब कह रही हूँ। अपनी ताकत के हिसाब से जगह देखो ना। तुम उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ सकते हो। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। बस आप एक बार शादी के लिए हाँ कर दीजिए। क्या पुवरसु, तुमने अपनी बुआ को धर्म संकट में डाल दिया। पर मैं तुम्हें मना भी कैसे करूं? बचपन से तुम दोनों को अपनी गोद में खिलाया है। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो तामरई और पनीर की शादी करवा देंगे। ये तुम्हारी इज्जत के लिए कर रही हूँ। कम से कम 25 तोला सोना देना। मीनाक्षी, 2.5 तोला सोना इस हालात में कैसे हो पाएगा? सुनिए, आप जरा चुप रहिए ना। देख लिया ना, नहीं होगा ना तुमसे। पुवरसु, मैं फिर से कह रही हूँ, तामरई के लिए अपनी ताकत के अनुसार जगह देखो। उसकी शादी में मैं भी मदद कर दूंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन के लिए गहने बनवा कर ही रहूंगा। ठीक है, तुम्हारी बातों पर भरोसा करके मैं ये शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। खुश हो ना अब? हाँ, खुश हूँ मैं। चलता हूँ फूफा जी। ठीक है। मल्लिका, ध्यान से जाना। हाँ, नई जगह है और तू लड़कियों के साथ जा रही है, अपना ध्यान रखना। हाँ। अरे रे, कान से खून निकल रहा है। तब से एक ही बात की रट लगा रखी है। आज से पहले कभी तुझे ऐसे अकेले बाहर नहीं भेजा ना, इसीलिए डर लग रहा है। क्या तुम भी फिर से वही बात शुरू कर दी? अरे बस से जाती फिर भी ठीक था, पर कार से जा रही है ना। ध्यान से ड्राइवर को कहना धीरे ड्राइव करे। बैंगलोर रोड पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। और हाँ, वहाँ पहुँचते ही भैया को फोन कर देना। हाँ, और रात में कहाँ रुकी हो फोन करके बता देना। पहले तुम्हारी शादी करके राजपलायम भेजना चाहिए, तभी मैं यहाँ चैन से जी पाऊंगी। ए, ये क्या कह रही है? ज्यादा मत बोल, अपना ध्यान रखना, ठीक है? दादी की तरह बार बार सलाह मत दो, समझी ना? Ah